ईवीएम को हम तोड़ेंगे, गारंटी हमने चैलेंज कर रखा, हम तो तोड़ेंगे, जेल में कोई नहीं। 6 महीने से ज्यादा हमारी सजा नहीं है। 6 लाख वोट बन गई, कहाँ से बन गई वे? सीए तो कल आया, वे वोट कहाँ से बन गई? ये अपने जीताने के लिए, बाहर के कंट्रियों के लिए वोट बना रहे हैं। ये 370 से या राम मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। देश चलता गया साइंस से, विज्ञान से, ना के रामलला से। महिला और शूद्र तो गुलाम के भी गुलाम थे, तो उस गुलामी को संविधान ने तो खत्म किया, आज उसको दोबारा हिलाना चाह रहे। 400 का प्लान का मतलब ये है, इनका मेन मकसद ये है 400 ले आओ और फिर संविधान को बदल दो आराम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और इस वक्त अगर बात की जाए तो कांग्रेस यूथ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर सवाल खड़ा हुआ है, लगातार विरोध हो रहा है बीजेपी को लेकर के। तो आइए चर्चा करते हो, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ है मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे ये है कि जो इसने संविधान की प्रति जलाई है, आनंद हेगड़े, उसको गिरफ्तार किया जाए। जो जो संविधान के खिलाफ बोल रहा उसकी गिरफ्तारी हो, और वोटिंग जो हमारी बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से हमें वोट नहीं डालनी है। आप लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से हो, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि ईवीएम लाया कौन था? ईवीएम कौन लाया था? ईवीएम भी यही लाए, बीजेपी वाले लाए कि कांग्रेस वाले लाए? सवाल तो ये भी है। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं हमें। हमें उस समय कांग्रेस में चोरी नहीं करते थे, अब तो 100% चोरी है। चोरी तो अब शुरू करी है 2017 से इन्होंने, कांग्रेस ने चोरी नहीं करी, चोरी अब हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी संविधानों का उल्लंघन कर रही है। काका? संविधानों का उल्लंघन? हाँ, संविधान का उल्लंघन कर रही है। ऐसा लगता है काका? यो इसलिए कर रहे हैं, संविधान की प्रतिलिपि जला रहे हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। हम मनुस्मृति लाना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें महिला को अधिकार नहीं, शूद्रों को अधिकार नहीं, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, और कोई भी किसी प्रकार के में स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसे मनुस्मृति का हमें करना क्या है? सीए लागू हो गया ना अब तो। सीए लागू से क्या मतलब? हमें सीए से क्या लागू होना चाहिए? सीए से हमें तो संविधान से। सीए क्या है? सीए तो आज ही कल ही डिक्लेयर हुआ ना, क्लियर हो गया है। वाराणसी में 6 लाख वोट पहले ही बन गई, कहाँ से बन गई? वाराणसी की बात बता रहा हूँ मैं। 6 लाख वोट बन गई, कहाँ से बन गई वे? सीए तो कल आया, वे वोट कहाँ से बन गई? ये अपने जीताने के लिए, बाहर के कंट्रियों के लिए वोट बना रहे हैं। ये और कुछ नहीं कह रहे, वोट बना रहे हैं। उसमें भी कुछ क्या लगता है सफल हो पाएंगे? किसकी सफल नहीं होंगे? बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा है, इनकी नस्ल को सब पहचान चुके हैं, इनकी नस्ल किस तरह के आदमी हैं। आप महिला होते हुए आपको तो पता होना चाहिए कि संविधान में इसमें महिलाओं का कितना अधिकार है। महिला और शूद्र तो गुलाम के भी गुलाम थे, तो उस गुलामी को संविधान ने तो खत्म किया, आज उसको दोबारा हिलाना चाह रहे। क्यों? कि गुलाम रहे सब, महिला गुलाम रहे, शूद्र गुलाम रहे, ये चाहते हैं। तो क्या लग रहा है बीजेपी तानाशाही कर रही है? तानाशाही 100% कर रही है। तानाशाही तो ये धारा 144 का है, धारा 144 का है, यही तो गला घोट रहे हैं ना। धारा 144 कल खत्म होगी, ये धारा 140 आज भी बता रहे हैं। हम तो देश का विकास कर रहे हैं, देश का विनाश कर रहे हैं। देश का विनाश ये सारा पूरे भारत को बेच दिया। पढ़े लिखों को नौकरी नहीं दे रहे, किसी को पेंशन नहीं दे रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं दे रहे, महिलाओं पर लठ बजा रहे, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं। आसाम में क्या बुरा हाल करा, दिल्ली में महिलाओं के साथ में क्या किया है, लाठी चार्ज किया, किसानों पर क्या लाठी चार्ज किया है। कि संदेश खाली पे क्यों चुप रहती है कांग्रेस? बोले तो सब पे। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस तो बोल रही है, वो कौन ना बोल रहा? कांग्रेस बोल रही है। आपने संदेश खाली का नाम लिया, किसका? महिलाओं के साथ तो हर जगह गलत हो रहा है। हाँ, तो सब जगह हो रहा है, तो हम तो विरोध करते हैं हर जगह। हम अब भी कर रहे हैं, हमने जब भी करा। आज ये क्या है, यूनिवर्सिटी में एक महिला, मोदी कहता जी पकोड़े तलो, वो पकोड़े भी न तलन देते, उसे भी लाठी चार्ज कर रहे, पकोड़े वाले को भी है, उसे भी लाठी चार्ज करके पकोड़े वाले को भी मार रहे हैं बेचारी को। वो तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। आत्मनिर्भर यानी पकोड़े तलने के लिए बोल रहा था, और पकोड़े वाले को भी बंद कर रहे हैं, उस पर भी लाठी चार्ज कर रहे हैं, उसे भी लाठी चार्ज कर रहे हैं ना। ये तो लाठी चार्ज मतलब लगातार हो रहा है। हाँ, ये लाठी चार्ज जो हो रहा है, ये क्या है? ये संविधान के विरोधी हैं, और संविधान का ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जो कभी पहले था, लाठी चार्ज करके इन्होंने वही कम। कहते हैं कि तानाशाही तो उन 70 सालों में चली है। 70 सालों में नहीं चली है, अब चली है।
70 सालों में नहीं चाहिए। असल में तो देश का विकास अब हो रहा है। देश का विनाश अब हो रहा है। हाँ। मैं देश का विनाश बता रहा हूँ ना, विकास नहीं है, देश का विनाश कर रहे हैं। विनाश कर रहे हैं। हाँ, देश का विनाश हो- बदलाव कैसे होगा फिर? हाँ? बदलाव कैसे होगा? बदलाव ऐसा होगा कि ईवीएम बंद कर और मोदी हार जाएगा, अपने आप अकल आ जाएगी, आंख खुल जाएगी इसकी, हार आंख जाएगा। खुल जाएगी। और क्या लग रहा है, वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हाँ, तो 400 पार क्यों चाहिए? जब 372 पे 70 62 में इन्हें पूर्ण बहुमत में इन्हें पार्लियामेंट में बन जाते हैं, तो इन्हें 74 75 का क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? इसका यही तो संविधान बदलने की तो प्लानिंग है इनकी, और है क्या ये? हाँ, ये इसीलिए संविधान बदल रहा है। हाँ, इसीलिए तो 400 पार का मतलब क्या है? हाँ। 400 का प्लान का मतलब ये है, हाँ। इनका मेन मकसद ये है 400 ले आओ और फिर संविधान को बदल दो आराम से। अब जी 400 आदमी ने हमारे फेवर वोट कहते हैं, दिए। हम आए तो जातिवाद खत्म हुआ, जातिवाद हम आए तो धर्म की राजनीति खत्म हुई। मैडम सब आपको, आप तो प्रवक्ता है, आपको तो सब कुछ पता है, महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है सब पता है। एजुकेशन इन्होंने बेच दी, सारे संस्थान इन्होंने बेच दिए, एजुकेशन महंगी इन्होंने कर दिए। आप गरीब घर का बच्चा आज जो पीएचडी डिग्री लेगा वो इन्होंने कह इतनी रहे राम महंगी मंदिर तो लेके आए ना, राम मंदिर बनाया, 370 हटाई। मैं मैडम 370 से या राम मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। हाँ। देश चल सकेगा साइंस से, विज्ञान से, ना के रामलला से। हमारे रामलला से पेट नहीं भरता। कह रहे साइंस भी तो दिख रही है, चंद्रयान पहुंच गया। हाँ, तो वही चंद्रयान को तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। जो चंद्रयान वहाँ खराब हो रहा और नीचे हम ठीक कर रहे हैं। क्या ईवीएम में चोरी नहीं हो सकती? हाँ। ईवीएम में चोरी हो सकती है, 100% हो सकते है। दावा के साथ कर, मशीन तो होना चाहिए, हम तोड़ेंगे ईवीएम को, हम तोड़ेंगे, गारंटी। हमने तो चैलेंज कर रखा, हम तो तोड़ेंगे, जेल में कोई डर नहीं। 6 महीने से ज्यादा हमारी सजा नहीं है। हाँ। 6 महीने काट लेंगे आराम से, हमें क्या, मशीन तो तोड़ेंगे कम से कम। मशीन तोड़ेंगे और 6 महीने जेल भी अगर काटनी पड़ी तो काटेंगे आराम से, हमें कोई डर नहीं है। वहाँ भी तो आदमी रहे, जेल में आदमी और कैसे करेंगे? गुंडागर्दी तो खत्म कर दी है ना बीजेपी, कहती है। किसकी? हाँ, गुंडागर्दी हमारे राज्य में खत्म। गुंडागर्दी तो उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। ये गुंडागर्दी ना आया, महिला के जो मेडल ले रहे हैं और सब पास में वो बढ़ रहा है, वो बलात्कारी भी उसकी कोठी नजदीकी है और वो लाठी बज रहा, वो खुश नहीं हो रहा होगा। कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन खुद ही टूट रहा है, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया अलग लड़ेंगी। कैसे चलेगा? इंडिया गठबंधन के ईडी का डर हो रहा दो तो, क्योंकि ईडी लगाई जा रही है, उन्हें जेलों में बंद करा जाते तो डरियाए जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। हाँ, दहशत बढ़ रही है लोगों के। आगे ना जो ना बोल लगा तो ईडी कला और उन्हें जेल में अंदर करो, आधे तो डरियाए जा रहे हैं बेचारे। हमें करो ना जेल में, वे मोदी हमें करो जेल में, हम कर दिखाएं देखे क्या कर रहा है। डायरेक्ट जो है कह दिया है कि मोदी जी को अगर करना है तो हमको जेल में कर रहे हैं ना। नेताओं को भेज दे और 6 महीने जेल भी रह लेंगे, लेकिन ईवीएम तोड़ेंगे। बस 100% ईवीएम को तोड़ेंगे, गारंटी की बात है। हम मोदी से डरने वाले नहीं है, हम कानून के, मोदी जी डरा रहे हैं, हम कानून, मोदी जी डरा रहे हैं, हम संविधान के मानने वाले हैं, हम कानून के हिसाब से चलेंगे। कानून में हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस ईवीएम के खिलाफ चला रखा है और यहाँ भी चलाकर कि कानून के हिसाबी हमने परमिशन लेके, हमारी परमिशन मिलके भी हमारी परमिशन कैंसिल की जा रही है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा? जब परमिशन हमें मिल गई तो कैंसिल क्यों की जा रही है? कि ये क्या राइट है इनका? तानाशाही है ना। तो भाई देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर तानाशाही देखते हुए लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ 400 पार का नारा तो वहीं विपक्ष इस तरीके से प्रदर्शन पर उतर आया है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।